और अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्हें प्रधानमंत्री बने आज 8 साल पूरे हो गए हैं। 26 मई 2014 को पीएम मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। आज प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी ने 8 साल पूरे किए हैं और 8 के इस नंबर का उनसे बहुत ही गहरा नाता है। आखिर पीएम मोदी को 8 क्यों पसंद है, आप भी जानना चाहते होंगे, मैं खुद भी जानना चाहता हूं। आइए देखते हैं मेरे सहयोगियों की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। पीएम मोदी की पहली शपथ का 8 कनेक्शन। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि देश में नोटबंदी का 8 कनेक्शन। 8 नवंबर 2016 पीएम के जन्मदिन का 8 कनेक्शन। बालाकोट एयर स्ट्राइक का भी 8 कनेक्शन। ...2024 चुनाव का 8 कनेक्शन। भारत माता की और दक्षिण दौरे की शुरुआत का भी 8 कनेक्शन। पीएम मोदी की कामयाबी और 8 नंबर का आपस में बेहद गहरा नाता है। पीएम मोदी अपनी सरकार का हर बड़ा फैसला ऐसी तारीख या वक्त पर करते हैं जिसमें 8 की झलक होती है। और इत्तेफाक देखिए कि मोदी सरकार के 8 साल और आज की तारीख का भी गहरा नाता है। आज 26 मई है और 26 का जोड़ भी 8 होता है। 2014 में पीएम मोदी ने 26 मई को ही पीएम पद की पहली शपथ ली थी। ये तो बात वर्तमान की हुई, आपको अतीत का भी मोदी और 8 का कनेक्शन दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात भविष्य की। आज देश में हमारी सरकार के 8 साल पूरे हो रहे हैं। उनको लगता था कि 2 बार प्रधानमंत्री बन गया मतलब बहुत कुछ हो गया। उनको पता नहीं है मोदी किसी अलग मिट्टी का है, ये गुजरात की धरती ने उसको तैयार किया है। 2 बार देश जीतने के बाद पीएम मोदी हैट्रिक लगाने 2024 के चुनाव में उतरेंगे। इशारा कर चुके हैं कि न वो थके हैं न रुकने के मूड में हैं और उनका लकी नंबर 8 भी इसी ओर इशारा कर रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 में होगा, इसको आपस में जोड़ा जाए तो मूल बनेगा 8, मतलब पीएम मोदी का लकी नंबर। पीएम मोदी का जादू तो देश पर चल ही रहा है और अंकशास्त्रियों की माने तो 8 के ठाठ उन्हें तीसरी बार राजपाट दिला सकते हैं। 2024 के अंदर भी टोटल ईयर का 8 आ रहा है और ऐसे न्यूमरोलॉजी में कहते हैं कि आपका जो भी भाग्य अंक होता है वो अगर साल के अंदर आ जाता है या आप उस पर्टिकुलर ईयर में जैसे 71st ईयर में हो फॉर एग्जांपल, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। 2014 से लेकर अब तक अगर बीजेपी के ग्राफ को देखें तो वो चढ़ता ही जा रहा है। 2014 में बीजेपी के पास सिर्फ 7 राज्य थे और इन 8 सालों में ये बढ़कर 18 तक पहुंच गए हैं। बीजेपी की सियासी चमक अगर कहीं फीकी पड़ती है तो वो है दक्षिण भारत, जहां कर्नाटक में तो बीजेपी की सरकार है, लेकिन ओडिशा, तमिलनाडु, केरल जैसे राज्यों में उसे उड़ान भरना बाकी है। काम मुश्किल है लेकिन मोदी की तैयारी पूरी है। मुझे मक्खन पर लकीर करने में मजा नहीं आता है, मैं पत्थर पर लकीर करता हूँ। मिशन दक्षिण भारत के लिए प्रधानमंत्री ने जो दिन चुना वो भी 8 नंबर से जुड़ता है, यानी आज 26 तारीख है और मोदी सरकार के 8 साल भी पूरे हो रहे हैं। मोदी दक्षिण में पहुंचे तो विकास योजनाओं के साथ साथ दक्षिण में कमल कैसे खिलेगा इसकी नींव भी रखा है। 21वीं सदी के भारत के लिए परिवारवाद से मुक्ति, परिवारवादी पार्टियों से मुक्ति एक संकल्प भी है और एक नैतिक आंदोलन भी है। पीएम कहते रहे हैं कि उनका जीवन जनता और जनहित को ही समर्पित है, इसीलिए पीएम मोदी कड़े और कठोर फैसले लेने से भी पीछे नहीं हटते और इन फैसलों में भी 8 की झलक दिखती है। नोटबंदी का ऐलान पीएम ने 8 नवंबर रात 8 बजे किया था।
अनुच्छेद 370 खत्म करने के बाद भी पीएम ने 8 अगस्त रात 8 बजे ही देश को संबोधित किया। कोरोना में लॉकडाउन का ऐलान करने के लिए भी पीएम ने रात 8 बजे का ही वक्त चुना। पीएम का जन्म 17 सितंबर को हुआ था, इसका भी जोड़ 8 है। 2019 लोकसभा चुनाव का नामांकन पीएम मोदी ने 26 अप्रैल को किया था, इसका भी जोड़ 8 ही है। मोदी 17वीं लोकसभा में दोबारा पीएम बने, इसका जोड़ भी 8 ही निकलता है। 2014 के बाद से हमारा देश राजनीतिक इच्छा शक्ति को भी देख रहा है और लगातार रिफॉर्म भी हो रहे हैं। नेता वो होता है जो फ्रंट से लीड करे, और बीते 8 सालों में मोदी अपनी पार्टी के लिए यही रोल निभाते आए हैं। लेकिन कामयाबी की कई कहानियां लिखने वाले मोदी कांग्रेस की नजर में नाकाम हैं। तो अच्छे दिनों की फ्लॉप फिल्म अब उतर चुकी है और छल कपट, झूठ, जुमले, प्रचार, प्रपंच, नफरत और निराशा का सहारा ले रहे हैं। कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष ऐसी दलीलें बीते 8 सालों से दे रहा है, लेकिन जनता हर बार पीएम मोदी के नाम पर ही भरोसे की मोहर लगाती है और अगले चुनाव में तो 8 का नंबर भी उनके पक्ष में ही जाता दिख रहा है। बाबा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी। हाँ कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। दुनिया को नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।